हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार यहोवा की हम करें। हालेलुया। बहुत बार पता है आपको, इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत मशहूर हैं, पर इन मशहूर चीज़ों के पीछे भी कुछ कहानियां हैं। शुरुआती समयों में कहानीकार हुआ करते थे और कहानीकार को वो कहानी लिखने के लिए कहा जाता था जो दूसरों को प्रेरित करे। लेकिन बाइबल में ऐसी बातें नहीं लिखी है मेरे प्रियो। ये कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो खुद परमेश्वर ने लिखी है। हाँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने। हम बहुत सारी बातों को हम अक्सर देखते हैं और आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा, परंतु खास तौर से आज हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास का 9वां अध्याय। और 9वें अध्याय में शीबा की रानी सुलेमान से मिलने आती है। जब तक परमेश्वर यहोवा लोगों को ना दे तब तक उसकी आशीष नजर नहीं आएगी। बहुत बार हम चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, हम कहीं और से ले आते हैं, जहाँ से, यहाँ से, वहाँ से, अपने बल के कारण हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या हमने वो जो इकट्ठा किया है उसका प्रतिफल पाया है? उसका प्रतिफल तब दिखता है अगर वो यहोवा की ओर से हो। तो मैंने अर्जित किया, यह मुझे दिया गया है। जब यहोवा आशीषित करे तो उस आशीष के का क्या कहना। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 9 वर्स 1, और ये है 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 9। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उसे अपने मन की सब बातों के विषय में बातें की। जब मैं ये पढ़ रहा था पहली बार तब मैंने देखा कि प्रभु का वचन कहता है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। अक्सर आप और हम ये सोचते हैं कभी देने के लिए लोगों को, अगर तेरे पास है तो तुझे और क्यों दे, है ना। हम अक्सर ये सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर बार बार ये प्रेरणा देता है, सिखाता है कि जिसके पास नहीं है उसे और दिया जाए। तो दैट इज अ क्वाइट डिसेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन दैट सेम वे यहाँ लिखा है वो सुलेमान को देने के लिए बहुत सा सोना, मणि, ऊँट से लदे, ऊँट जो है लदे भरे पड़े थे, उसके पास बहुत कुछ है, मसाले, ये सब कुछ लेके आई उसको देने के लिए। वर्स 2, सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न बता सके। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज का भोज देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहनते रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। जब उसने यह सब देखा तब वह चकित हो गई। अब देखिए, एक बात मैं समझाता हूँ, एक बात को गौर से देखिए। शीबा की रानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक तो ये महिला है, रानी है। पुरुषों के अंदर बहुत सारी चीज़ों में ना सलीका उतना नहीं होता, खासतौर से मैनेजमेंट को लेकर। घर की बात अगर कहें, बहुत ज़्यादा सलीका, पर पुरुष जो होते हैं वो कम नहीं होते। मैं बहुत सलीका चाहता हूँ, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, चीज़ों को रखने का तरीका। मैं हर चीज़ को सही लाइनअप में देखना चाहता हूँ, पर ऐसा हर बार नहीं। पुरुष थोड़े से इस मामले में जो है हल्के होते हैं, लेकिन महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं, सब महिलाएं नहीं, ज़्यादातर महिलाएं वो इन सब चीज़ों को तरीके से देखती हैं। और यही बात शीबा की रानी की खासियत थी और इसीलिए वो देखने आई थी, जानने आई थी, समझने आई थी। कुछ लोगों को परवाह नहीं है, होगा कोई अपने घमंड में या किसी में, मैं क्यों सीखने के लिए जाऊं। लेकिन ये रानी स्पेशली अपने सवालों को और देखने के लिए आई कि वो कैसे करती है। मैं जाता हूं लोगों को देखने, मैं लोगों को देखने के लिए जाता हूं, उनकी चीज़ों को देखता हूं, व्यवस्थाओं को देखता हूं, ताकि मैं सीखूं। और ये नियम है भाई, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम स्कूल कॉलेज में तो यही सब तो सीखते हैं। और ठीक वैसे ही सुलेमान की रानी सीखने आई है, पर राजा से मिलने के लिए बहुत सी भेंटें भी लाई है। पर क्या उसने वो राजा को देकर राजा को खुश कर दिए या और माला माल कर दिया? इसका जवाब मिलेगा आगे, इसी अध्याय में मिलेगा। एंड देन उसके बाद देखिए वर्स 5 में लिखा है, मतलब अभी तक उसने सुलेमान की बहुत सारी चीज़ें देखी, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, सुलेमान की तैयारी कैसी है, क्या क्या है उसके पास, वो सब चीज़ें वो देखने के लिए आई है। और वो देखकर जो है आनंदित भी हुई, कहें तो क्या कहें, दूसरा एक शब्द होता है, उसको देखकर जो है ना मेस्मराइज हो गई। वाह क्या बात है, इतनी खूबसूरत तरीके से। हम भी दूसरों को देख के कभी कभी करते हैं कि ना, क्या बात है। ओके, वर्स 5 में क्या लिखा है, तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा
तब तक मैंने उसकी प्रतीति न की, परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी मुझसे न बताई गई थी। तो उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी, मतलब जो मैंने तुझे सुना, तेरे बारे में सुना, तेरी कहानी सुनी थी मैंने, वो जो बताया वो आधा ही है, उससे भी बढ़कर है तू तो। और तेरी बातें मैंने सुनी। कभी कभी लोग ये बातें, है ना, दूसरे को बस यूं ही उत्साहित करने के लिए कह देते हैं कि भाई किसी के पास आए हैं तो कुछ ऐसी बात बोल दें जो उससे उसको अच्छा लगे, बट रियलिटी ये नहीं है ना। पर हमेशा हमें पता चल जाता है कौन तारीफ कर रहा है और कौन बुराई कर रहा है, और कौन हमारी खिल्ली उड़ा रहा है और कौन वाकई में जो है दिल से ये चाहता भी है। वर्स 7, धन्य है तेरे जन, धन्य तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थिति रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इज़राइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। ये सब बातें जो कह रही है शीबा की रानी, ये केवल क्या शीबा की रानी कह रही है, क्या कोई और है? वैसे राजा के पास 1000 स्त्रियां थी, ओके, तो क्या एक और स्त्री सोच रही है कि भाई अब चलो तेरी मेरी भी शादी हो ही जाए? Isn't it like that? No, शीबा की रानी साधारण स्त्री नहीं थी और वो खुद राज्य चलाती थी, और यहाँ पर वो इतनी बातें कह रही है। ये बातें बोलना भी आसान नहीं है। अब देखिए 9 पद में लिखा है, वर्स 9, उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए। जैसे सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए, वैसे देखने में नहीं आए। मतलब ऐसी जो चीज़ जो शीबा की रानी ने दी, ऐसी कभी पहले नहीं देखी गई। उसके पास स्पेशल थी और ख़ास गिफ्ट थे ये। ऐसे गिफ्ट अगर आप किसी को मिलने जाते हो तो गिफ्ट तो अपना खास लेके जाते हो ना, जो आपकी क्षमता है, आप उसे कितना प्रेम करते हो, कितना आदर देते हो, उसी हिसाब से आप उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हो। शीबा की रानी एक राजा को मिलने आई जिसकी मान प्रतिष्ठा बड़ी है, जिसकी चर्चा उसके राज्य में भी होती है और उसकी बजाय दूसरे की तारीफ होती है उसके सामने, तो उसके लिए तो कुछ खास गिफ्ट ही लेके जाएंगे ना। और वही बात यहाँ लिखी भी है। वर्स 10, फिर हुराम और सुलेमान दोनों ने जहाजी जो ओपीर से सोना लाते थे, वे चंदन की लकड़ी और मणि भी लाते थे। राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चबूतरे और गायकों के लिए वीणाएं और सारंगियां बनवाई। ऐसी वस्तुएं उससे पहले यहूदा देश में न देख पड़ती थी। फिर शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वह राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया, और यह उससे अधिक था जो वह राजा के पास ले आई थी। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। क्या बात है! मतलब ऐसा नहीं है कि शीबा की रानी राजा सुलेमान को कुछ दे के गई है कि राजा सुलेमान धनवान हो गया उस बात से, परंतु जो देकर आई है उसका जो मूल्य बनता है उससे तो ज़्यादा सुलेमान से ले आई। चालाक है ना स्त्री। हालांकि इट वाज लव, इट्स अ जनरल लव, राइट। ये एक प्रेम की बात है, आदर सम्मान की बात है। इट वाज नॉट, यहाँ कोई शादी बेरादी की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं आधे अधूरे ज्ञान से, उनसे बचे रहिए जब तक लिखा नहीं है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको हम समझ सकते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियलिटी। एनीवे, वर्स 13 में लिखा, राजा सुलेमान का ऐश्वर्य जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तौल 666 किक्कार था। यह उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे, और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे। राजा सुलेमान ने सोना गढ़कर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक ढाल में 600 शकेल गड़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़ाकर 300 छोटी ढालें और भी बनवाई। एक ढाल में 300 शकेल सोना लगा, यानी कि जस्ट उससे आधी मतलब छोटी, उससे बिल्कुल छोटी, मतलब बिल्कुल आधा साइज का, वो भी बनवाई। और उसके बाद लिखा है 16 पद में लिखा है, फिर उसने सोना गढ़ाकर 300 छोटी छोटी ढालें और भी बनवाई। एक छोटी ढाल में 300 शकेल सोना लगा, यानी कि ठीक उससे आधी जो कि पहले बनवाई थी वैसी बनवाई। और राजा ने उनको लबानोनी वन नामक भवन में रख दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनाया और चोखे सोने से मढ़ाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां और सोने का एक पावदान था। ये सब सिंहासन से जुड़े थे और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेग लगी थी, और दोनों टेगों के पास
एक एक सिंह खड़ा हुआ था। 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी न बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के थे और लबनोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चौके सोने के थे। सुलेमान के दिनों में चांदी का कोई मूल्य न था, क्योंकि हुराम के जहाजियों के संग जहाज तरशीश को जाते थे और 3-3 वर्ष के बाद तरशीश के यहाँ जहाज सोना चांदी हाथीदांत बंदर और मोर लेकर आते थे। ऐसी चीज़ें जो कि बड़ी ख़ास हैं। बंदर और मोर असल में बड़े हैं। बंदरों की जो अटखेलियाँ हैं ना, जैसे बंदर हरकतें करते हैं, वो सब देखना पसंद करते हैं। सो ये एक बड़ा आश्चर्य होता है। बंदर है ना, अभी तो पता नहीं आपका कैसा है, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो बंदर को देखने के लिए दौड़ते रहते हैं। बंदर कैसा दिखता है, क्या करता है असल में वो। इट्स जस्ट काइंड ऑफ फन। मोर की सुंदरता, वैसे मोरनी की सुंदरता नहीं होती, पर मोर की होती है। बिना मोरनी के मोर भी नहीं है। ओके, वर्स 22। यूं राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। उसका सिंहासन कितना खूबसूरत, राइट। पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी, उसका दर्शन करना चाहते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। राजा के पास शिबा रानी आई। ना केवल शिबा रानी, पृथ्वी के और दूसरे राजा भी आए। वो उसे देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे कि सुलेमान है कैसा। वर्स 24। वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंधद्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान ने 4000 घुड़साल और 12000 घुड़सवार भी थे। घुड़साल जो संभालने वाले और घुड़सवार जो कि जो है घोड़े पर चढ़कर घुड़सवारी करने वाले, जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। वह महानद से ले पलिश्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गूलरों का सा हो गया। लोग मिस्र से और अन्य सभी देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। मतलब इतना सोना चांदी था कि इस देश में तो सोने चांदी की वैल्यू ही नहीं थी। अरे क्या सोना चाहिए यार, क्या चांदी चाहिए, ये चांदी छोड़ो यार चांदी। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, हाल फिलहाल कुछ दिन पहले की घटना है, आपको ध्यान होगा। अभी बहुत हल्ला मचा था हमारे देश में। नोटबंदी पे एक नोट आया जिसका नाम था 2000 का नोट। उसके लिए लोगों को बहुत छकाया। सरकार ने इस गलतफहमी पर कभी पर्दा भी नहीं डाला, मतलब इस गलतफहमी पर कभी सफाई भी नहीं दी कि 2000 के नोट में कोई चिप है। बोल रहे थे चिप है, और ये गलतफहमी भी सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, और कोई सबको लोगों को लगा चिप है। कहते हैं लोग अभी भी चिप है, लेकिन हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब देखो सरकार ने वो नोट बंद कर दिए। तब जब नोट बंद कर दिए तो उसमें एक न्यूज़ में एक पैराग्राफ आया। पैराग्राफ में एक शब्द आता है टकसाल। हमारे शहर में एक टकसाल है जिसका नाम है चांदी की टकसाल। ये चांदी की टकसाल क्या होती थी, यहाँ पर चांदी के जो है राजाओं के टाइम पर चांदी का लेन देन होता था। मतलब ये एक वो जगह थी जहाँ शेयर मार्केट समझ ली, जहाँ पर लेन देन हुआ करता था असली पैसे का। यहाँ पर पैसे का लिखा पढ़ी और सब कुछ होता था। एक चांदी की टकसाल जो है सरकार ने, राजस्थान सरकार ने 1 रुपये पर मंथ पर रेंट पे ले रखी थी, और इसमें मोर देन 200-300 रूम्स हैं। आज वो सरकार वो भी यूज़ नहीं करती, और ना सरकार ने बाद में उसको वो भी देना बंद कर दिया। वो कोई काम के नहीं, सिर्फ एक बने हुए हुआ है। एनीवे, मुद्दा ये है कि ये टकसाल जो है ना, जहाँ पर चांदी का लेन देन हुआ करता था, तो चांदी की टकसाल इसी तरीके से अलग अलग टकसालें हुआ करती थी। तो वो हमारे शहर में भी है। आई बिलीव आपके शहर में भी कहीं ना कहीं अगर है तो ज़रूर बताइए, मैं भी जानना चाहूँगा। कहीं हमारे यहाँ अकेले है क्या? नहीं, आपके यहाँ भी होगी, आपके अलग अलग शहरों में, राज्यों में। वर्स 29। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब का काम क्या नातान नबी की पुस्तक में और शीलोवासी अहिल्या की नबूत की पुस्तक में और नाबात के पुत्र यारोबाम के विषय ईदोदर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। फिर सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रहूबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। दूसरे इतिहास की पुस्तक में पता है खासियत क्या है? टुकड़ों में, और ख़ास तौर से फिर से ही वही बात जो पहले थी वो वही दोहराई गई है। पर एक चीज़ देखिए,
आपको हो सकता है कि बोर लगे, लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप इन्हें पढ़ेंगे तब आपको ठीक समय पर परमेश्वर यही वचन से आपको प्रेरित करेगा कि आप सही रीति से सीखें। मैं एक विद्वान को सुन रहा था एंड ही सेड एजुकेशन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदलती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ और देखो मैंने ये कर लिया। बहुत ज़्यादा डींगे मत मारिए। आपने कर लिया क्योंकि आप वो सिर्फ पर्टिकुलर काम करते हैं और उस काम में निपुण हैं और आपको ये टैलेंट मिला है, बड़ी बात है। लेकिन पता है, बुद्धि जो है ना, शिक्षा को छोटा आंकना गलत बात है। कुछ लोग छोटा आंकते हैं। अगर मैं ये कहूँ बाइबल स्टडीज़ को भी छोटा आंकते कि नहीं, मुझे बाइबल सिर्फ पढ़नी आती है, बस मुझे सीख लिया हूँ और मैं ये, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, बड़ी बात है। परमेश्वर मूर्ख को भी और बुद्धिमान को भी और किसी उम्रदार व्यक्ति को और भी बच्चे को भी, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बुद्धि जो है वो बेहद आवश्यक है और बुद्धि और ज्ञान हमें अध्ययन करने से मिलती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी और सुलेमान ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। इस बुद्धि का इस्तेमाल क्या वो बिना राजा हुए इस्तेमाल कर सकता था? नहीं। बुद्धिमान लोग और भी थे जिनके बारे में यहाँ बात की गई, अभी हमने पढ़ा, वो दर्शी और ये लोग भी साधारण लोग नहीं थे, इन्हें भी यहोवा ने बुद्धि दी। हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे हैं। तो इसीलिए शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है, और सही शिक्षा जब वो परमेश्वर की ओर से आती। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत करे, बलवंत करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस वचन से आपने प्रेरणा पाई है। बुद्धि की ओर बढ़ें, सीखिए। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे लगता नहीं कि ये बात आप सुनने के लिए तैयार हैं। वाकई में प्रचारक जानता है कि क्या मैं अपने सुनने वालों को सुनाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये बात सुनकर खुद ही ठोकर खाएं, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है वाकई में कि शायद आप ये बात समझ नहीं पाएंगे। हमारे लोगों में जो ये बात फैली हुई है ना कि नहीं, मैं अनपढ़, थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो और बस आ गया हूँ, अब सेवा कर रहा हूँ, इसी से काम चल जाएगा। मेरे प्रियो, ये गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत इंटरप्रिटेशन है। प्रभु ने इस्तेमाल किया, ये बड़ी बात है, और वो करेगा। पढ़े लिखे होने से इस्तेमाल करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कैसे भी करेगा। लेकिन हमारे मसीह लोगों में यही बात के कारण लोगों ने पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना सब छोड़ दिया है। जिन जगहों पर आज आप और हम को होना चाहिए था, यानी कि आज हमारे बच्चों को या हमारे जवानों को जिन स्थानों पर होना चाहिए था, वहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिनके जीवन में मसीह नहीं है। परमेश्वर ने हर भली वस्तु आपके मेरे लिए रखी है, पर उस भली वस्तु के लिए आपको और मुझे तैयार भी होना है। आपको क्या लगता है, क्या प्रभु आपको किसी ऊंचे स्थान पर नहीं देखना चाहता? परमेश्वर देखना चाहता है, और वो दिखाएगा भी और रखेगा भी, लेकिन उसके लिए तैयारी भी आपको और मुझे करनी है। प्रभु आपको बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। मेरे परमेश्वर हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम बहकाए ना जाएं, आधी अधूरी शिक्षा में ना रह जाएं, गलतफहमियों में ना रह जाएं, क्योंकि प्रभु आधी अधूरी शिक्षा हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली है। पर हम ये जानते हैं तू हमसे प्यार करता है और तू हमें सही जीवन पर, सही स्थान पर खड़ा करता है। इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरे लोगों को तू आशीषित कर, गलतफहमियों से, गलत चीज़ों से दूर कर, ताकि ये आगे बढ़ें और तुझ में चलें। इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, नई सामर्थ के साथ ले चले। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।